राधे राधे। आज है पावन पवित्र शुक्रवार का दिन और आज है 23 अगस्त 2026। आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली सभी दिव्य कथाएं, जिसमें आंवला और माता लक्ष्मी की कथा, साथ ही शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, शिव नारायण की कथा सुनेंगे और साथ ही हम सुनेंगे इसी वीडियो में सावन महत्म 24वां अध्याय। कथा अनुसार प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की रचना पूर्ण हुई तो भगवान श्री हरि नारायण क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। उनके चरणों की सेवा माता महालक्ष्मी कर रही थी। उसी समय देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए भगवान के धाम पहुंचे और बोले, हे जगत पालक प्रभु, आने वाले कलयुग में मनुष्य मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार में फंस जाएगा। उसके पास बड़े बड़े यज्ञ करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। वह ऐसा कौन सा सरल उपाय करे जिससे कि आपकी और माता लक्ष्मी की कृपा हो सके। तब भगवान हरि नारायण मुस्कुराते हुए बोले, हे नारायण, कलयुग में मैं अपने भक्तों के लिए एक ऐसा दिव्य साधन दूंगा जो कि सरल होगा और अत्यंत फल देने वाला होगा। इतना कहकर भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से एक तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न किया। वह प्रकाश धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरा और एक सुंदर हरे भरे फलयुक्त वृक्ष का रूप धारण करने लगा। यह पवित्र आंवला वृक्ष था। भगवान ने देवताओं से कहा, आज से इस वृक्ष के समस्त कण कण में देवताओं का निवास रहेगा। इसके जड़ में ब्रह्मा जी, तने में मेरा निवास, शाखाओं में भगवान शिव, पत्तियों में समस्त देवगण और इसके फलों में माता लक्ष्मी का निवास रहेगा। यह सुनकर सभी देवता ने आंवला वृक्ष की परिक्रमा की और पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। उस दिन से आंवला वृक्ष को देव वृक्ष माना जाने लगा। भगवान ने घोषणा की, जो भक्त शुक्रवार के दिन आंवला वृक्ष का पूजन करेगा, जल अर्पित करेगा, दीप दान करेगा, माता लक्ष्मी और मेरा स्मरण करेगा, श्रद्धा भाव से कथा सुनेगा, उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी और उसके घर में खूब सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। बहुत समय बाद एक नगर में शिवरी नाम की एक अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। उसका परिवार अत्यंत गरीबी में था। कई बार घर में एक समय का भोजन भी नहीं बनता था, फिर भी उसने कभी भगवान को कोई दोष नहीं दिया। प्रत्येक शुक्रवार को प्रातःकाल उठती, स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र पहनती, भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान कर कर आंवला वृक्ष के नीचे जल, रोली, अक्षत, पुष्प और दीपक प्रज्वलित करती। फिर वह श्रद्धा से भगवान का नाम जपती। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, पूजा करने से कभी किसी का भाग्य बदलता है क्या? तब शिवरी मुस्कुराते हुए उत्तर देती, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। एक दिन भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय करने लगे। वह वृद्ध दंपत्ति का रूप धारण कर कर उसके द्वार पहुंचे। उस दिन शिवरी के घर में केवल थोड़ा सा भोजन था। उसने बिना किसी संकोच के भोजन अतिथियों को अर्पित कर दिया। स्वयं और उसका परिवार भूखे रहे। भोजन ग्रहण करने के बाद वृद्ध दंपत्ति ने कहा, पुत्री, तुमने अपने हिस्से का भोजन हमें दे दिया, बदले में क्या चाहती हो? शिवजी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि कभी भगवान के ऊपर से विश्वास न हटे। यह सुनते ही वृद्ध दंपत्ति दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। चार भुजाओं वाले भगवान श्री हरि नारायण और कमलासन पर विराजमान माता लक्ष्मी को देखकर शिवरी की आंखों में से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, हे पुत्री, जिसने धन नहीं है बल्कि भक्ति मांगी है, उसे संसार का हर सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, आज से तुम्हारे घर में कोई दरिद्रता नहीं होगी। जो भी श्रद्धा से शुक्रवार को आंवला वृक्ष का पूजन करेगा, कथा सुनेगा, दान देगा, श्रद्धा से सर्वश्रेष्ठ स्मरण करेगा, उसके घर में मेरा स्थायी वास होगा। उसके घर में किसी भी स्वरूप में कोई कमी नहीं होगी। तुरंत ही शिवरी की झोपड़ी दिव्य प्रकाश में भर गई। अन्न धन के भंडार भर गए। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। भगवान धन से नहीं, मन की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। आंवले वृक्ष का पूजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति, सेवा, दान, श्रद्धा और भगवान के अटूट विश्वास का प्रतीक है। जो प्रत्येक शुक्रवार के दिन आंवला वृक्ष का पूजन करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है और भगवान श्री हरि नारायण तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्वयं ही परिवर्तन आने लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कथा का श्रवण व पाठ करने से श्री हरि नारायण विशेष कृपा बनाते हैं और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। परिवार में सुख शांति बढ़ती है, आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं और सदा सर्वदा भक्ति और जो संतोष है उसका प्रकाश बना रहता है। पावन पवित्र आंवला वृक्ष की जय।
महादेव की जय। कहा गया है कि भगवान शिव बड़े भोले भाले हैं। उन्हें न तो धन चाहिए, न वैभव चाहिए और न ही बड़े बड़े यज्ञ हवन चाहिए। उन्हें यदि कोई प्रिय है तो वह है सच्ची श्रद्धा, निष्कपट प्रेम और अटूट भक्ति। शास्त्रों में कहा जाता है भावग्राही महादेव अर्थात भगवान शिव भक्त के बाहरी आडंबर को नहीं बल्कि उसके हृदय के भाव को स्वीकार करते हैं। आज मैं ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे यह आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान वास्तव में अपने भक्त की भक्ति के वश में कैसे हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में अनेक प्रतिदिन भक्त दर्शन करने आते थे। कोई धन की कामना लेकर, कोई संतान की कामना, कोई व्यापार में सफलता और कोई रोगों से मुक्ति की प्रार्थना करता। उसी नगर में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न तो धन था, न अच्छे वस्त्र थे और न ही भगवान को चढ़ाने के लिए कोई महंगे फल फूल थे, न ही कोई मिठाइयाँ थी। लेकिन उसके पास एक बहुमूल्य और अमूल्य धन था, अटूट श्रद्धा और सच्ची भक्ति। प्रतिदिन सुबह वह जंगल जाता, बिल्वपत्र और कुछ जंगली फूल लाता, नदी से जल भरता और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का भाव से अभिषेक करता। वह कहता था, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा मन, मेरी श्रद्धा और मेरा प्रेम ही मेरी सबसे श्रेष्ठ आपके लिए भेंट है। भगवान शिव उसके इस निष्कपट प्रेम से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, हमारा यह भक्त बहुत मुझे प्रिय है। अब समय आ गया है कि इसकी भक्ति की थोड़ा परीक्षा ले ली जाए। कुछ ही दिनों बाद उस भक्त के जीवन में कठिनाइयां आने लगी। उसका व्यापार बंद हो गया, घर में अन्न धन समाप्त होने लगे, परिवार बीमार सा रहने लगा, लोग उसका उपहास उड़ाने लगे। कुछ लोगों ने कहा, इतनी पूजा करने से क्या लाभ? यदि भगवान होते तो तुम्हारी ऐसी दशा आखिर क्यों होती? लेकिन भक्त मुस्कुराकर केवल इतना बोला, भगवान जो करते हैं मेरे कल्याण के लिए करते हैं। मैं उनका नाम जाप, उनकी भक्ति, उनकी पूजा कभी भी किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ूंगा। दुख बढ़ते गए लेकिन उसकी भक्ति नहीं डगमगाई। एक दिन उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए एक भी फूल नहीं बचा। उसने जंगल से गिरे हुए बेलपत्र उठाए, मिट्टी से भगवान शिवलिंग को साफ किया, आंसू से ही भगवान का आज अभिषेक कर दिया था। वह बोला, प्रभु, आज मेरे पास जल की भी व्यवस्था नहीं है। यदि मेरी आंखों के आंसू स्वीकार्य हो तो इन्हीं से आप गंगाजल स्वरूप अपने आप मेरी भेंट को मान लीजिएगा। ऐसा निष्कपट प्रेम देखकर कैलाश पर्वत भी भाव विभोर हो गया। उसी क्षण मंदिर में दिव्य प्रकाश भर गया, घंटियां अपने आप बजने लगी, सुगंधित वायु बहने लगी। भगवान शिव स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में भक्त के सामने प्रकट हुए। भक्त आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे उठाया और प्रेम से गले लगा लिया। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बंध गया हूँ। तुमने कभी न मुझसे धन मांगा, न सुख मांगा, केवल मेरा प्रेम मांगा। ऐसे भक्त पर मैं सदा सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि बनाता हूँ। भगवान शिव बोले, जो मनुष्य सुख में मुझे याद करता है वह अच्छा है, लेकिन जो दुख में भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ता वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो केवल श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न होने वाला हूँ। फिर भगवान ने उस भक्त के सभी कष्ट दूर कर दिए। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। नगर के लोगों ने देखा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। कठिन समय भगवान की परीक्षा नहीं, हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है। जो भक्त हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका विश्वास नहीं तोड़ने देते। भगवान स्वयं उसकी रक्षा सदा सर्वदा किसी न किसी रूप में कहा जाता है। इसलिए कहते हैं, भगवान जिसे प्रेम करते हैं उसे सबसे पहले कठिनाइयों में तपाकर और अधिक श्रेष्ठ बना देते हैं, फिर उन पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। यदि आपके जीवन में अभी कठिन समय चल रहा है तो निराश मत होइए, भगवान शिव पर विश्वास रखें, पूरी श्रद्धा और निष्काम भाव से उनका स्मरण करते रहिए। निश्चित ही महादेव आपकी प्रार्थना सुनेंगे और उचित समय आने पर संपूर्ण मनोकामना तुरंत ही पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। आगे महादेव कहते हैं, एक और मेरा एक अद्भुत भक्त था, वह थी एक बुढ़िया माई। महादेव बतलाते हैं माँ पार्वती को, एक समय की बात है, भगवान शिव की एक परम भक्त वृद्ध अम्मा थी जो कि भगवान शिव शंकर का नाम जपते रहती थी, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती थी। वह बुढ़िया बहुत कंजूस भी थी, वो कभी भी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती थी। जब पड़ोसी उसे कहते, बुढ़ी अम्मा किसी को तो कुछ दान दे दिया करो, तो वह कहती थी, मैं भगवान शिव की इतनी भक्त हूँ, हर समय भोलेनाथ का नाम जपते रहती हूँ, फिर मुझे दान पुण्य की क्या जरूरत है, मुझे तो वैसे ही शिव
शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। वह बुढ़िया यह नहीं जानती थी कि अन्न का दान सब दानों से बड़ा माना जाता है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा, बुढ़िया को सब लोगों ने बहुत समझाया लेकिन इसने कभी भी किसी की नहीं मानी। यह मेरी भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर से विश्वास हट जाएगा और इनकी भक्ति किसी रूप में सफल नहीं हो पाएगी। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के द्वार पर वह पहुंच गए। उसने भिक्षा मांगी। बूढ़ी अम्मा बाहर आई, बोली, बाबा अभी मेरे घर में सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वह अंदर चली गई। भिखारी के रूप में भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान शिव फिर उसके द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। बूढ़ी अम्मा फिर कह देती है, अभी मैं घर के काम में व्यस्त हूँ, बाद में आना। भगवान शिव एक बार रात के समय उसके द्वार पर फिर भिक्षा मांगने पहुंचे। अब बुढ़िया माई उन्हें यह कहकर टाल देती है, अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है, जो कुछ भी था सब बांट दिया है, तुम बाद में आना। अब भगवान शिव सोचते हैं, एक बार फिर कल कोशिश कर लूंगा। ऐसा सोचकर भोलेनाथ अगली दिन सुबह फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंचते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। माई मुझे कुछ दे दो ना, यह कहते हुए बड़े मधुर स्वर में भोलेनाथ बोले, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर अब तो दया करो ना माई, ऊपर वाला तुम पर भी जरूर दया करेगा। ऐसे मधुर स्वर में भोलेनाथ बूढ़े बाबा के रूप में बोले। अब बुढ़ी माई को गुस्सा आ जाता है। वो भिखारी के स्वरूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुना देती है और आगे कहती है, तुम्हारे जैसे खूब आते हैं दिन भर में मांगने के लिए, चलो जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो वहां से भगा देती है भोलेनाथ को। अब भगवान शिव सोचते हैं, ये बुढ़िया नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ गया था जब बुढ़िया को लेने के लिए यमदूत आ गए। यम के दूतों को देखकर बुढ़िया अम्मा बोली, अरे मुझे तो शिवलोक जाना है। यम के दूत बोले, बुढ़िया अम्मा तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि तुम्हें शिवलोक प्राप्त हो। तब बुढ़िया माई बोली, सुबह शाम भोलेनाथ का नाम जपती थी, उनका पूजन अर्चन करती थी, इससे अब मुझे शिवलोक ले जाओ। तब यमदूत बोले, बुढ़िया अम्मा शिव का नाम जपने से शिवलोक थोड़ी प्राप्त हो जाता है, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। अब बुढ़िया माई रोने लगी, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन एक बार मुझे भोलेनाथ से मिला दो। तब यम के दूत बुढ़ी अम्मा को लेकर शिवलोक पहुंचे। शिवलोक पहुंचकर बुढ़ी अम्मा भगवान शिव के पैरों में गिर गई और कहने लगी, प्रभु यह क्या, मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर भी मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तब भगवान शिव बोले, बुढ़िया तूने आज तक किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। सावन महीने में मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया, लेकिन तूने तो एक भी भिक्षा का दाना नहीं दिया। अब बुढ़िया भोलेनाथ के सामने रो रो कर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव उसे एक मौका और देते हैं, कहते हैं, बुढ़िया तूने मेरी भक्ति करी है, इसलिए तुझे मैं मौका दे रहा हूँ। तू धरती पर जाकर जितने पुण्य कर सकती है कर ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ एक सप्ताह का समय होगा। वह बुढ़िया खुश हो जाती है और फिर वह अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर में जो भी भिखारी आता, बुढ़िया उसे पूरी पकवान बनाकर रोज खिला पिलाकर घर से भेजती। खूब दीन दुखियों को भोजन बांटती। एक सप्ताह कब बीत गया पता ही नहीं चला। बुढ़िया ने खूब धर्म कर्म किए। अपने मरने से पहले उसने थाली लोटे से लेकर सोना चांदी अनाज अन्न वस्त्र दीपदान सब दान कर दिया। एक सप्ताह बाद जब बुढ़िया के प्राण निकले तो उसे भोलेनाथ स्वयं आए और शिवलोक में वासा दिया। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। से बोलिए वैभव लक्ष्मी मात की जय। सुख संपत्ति लक्ष्मी मात की जय। आरोग्य लक्ष्मी मात की जय। वैभव लक्ष्मी संतान लक्ष्मी मात की जय। सौभाग्य धन वरद लक्ष्मी की जय। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कहा गया है कथानुसार किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कर्मों में रत थे। किसी को कोई की किसी भी स्वरूप में परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार अब कम हो गए थे। शहर में खूब बुराइयां बढ़ने लगी थी। शराब जुआ रेस और चोरी डकैती वगैरह बहुत सारे गुनाह शहरों में होने लगी थी। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से व्यस्त रहते
रहते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते ही थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की बुरी लत लगने लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गवा दिया। शीला के पति का खूब बुरा व्यवहार होने लगा। शीला बहुत दुखी थी, किंतु भगवान पर भरोसा था और सब सहन कर रही थी। अपना अधिकांश समय माता और प्रभु जी की पूजा में वह बिताती थी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो एक माँ जी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्रेम से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम आनंद से छा गए। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर के अंदर ले आई। बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने दुखी मन से एक फटी चद्दर में माँ को बैठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए आया करती थी। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए तुम्हें देखने यहाँ चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाए जैसे हैं, धैर्य रख बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को खूब संबल मिला। सुख की आस में उसने माता को सब कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति बड़ी न्यारी है बेटा। हर इंसान को अपने बुरे कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन आ ही गए हैं। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है ना। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी के शुक्रवार के व्रत कर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वह सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। शीला यह सुनकर आनंद से विभोर हो गई। शीला ने संकल्प कर श्रेष्ठ अपनी आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ हैं। शीला को तत्काल समझते देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई पूरी विधि और मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरित किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत की श्रेष्ठ व्रत की श्रद्धा रूप में और अधिक लालसा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत उपहार स्वरूप दी और खीर बांटी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन कर भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मांगी थी, आज वह पूरी हुई। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह वैभव लक्ष्मी चमत्कारी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बना। कड़ी मेहनत से व्यापार उसने वापस खड़ा किया। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे जो गहने थे छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का प्रभाव देखकर मोहल्ले की सभी स्त्रियां भी माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी और श्रेष्ठ रूप में 11, 21 या शुक्रवार की जितनी मन्नत मांगी थी उतनी करने लगी। कहा जाता है वैभव लक्ष्मी व्रत का जो भी करता है वह श्रेष्ठ सौभाग्य और धन संपदा हर स्वरूप में प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। हे महालक्ष्मी माँ, शुक्रवार के दिन इस वैभव लक्ष्मी व्रत कथा जो भी सुने पढ़े दूसरों को सुनाए उसके जीवन में खूब खूब खुशियां देना। प्रिय श्रोताजनों, आज की यह कथा थी, मैंने आपको रसवादन कराया। जरा सा भी श्रेष्ठ और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में भगवान का नाम सुमिरन करें। कल आगे की कथा सुनेंगे जो कि महादेव से जुड़ी हुई होगी। अभी के लिए इतना ही।
हर हर महादेव। चैनल से जुड़े जी, मेहनत बहुत लगती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रोताजनों, हम श्रवण करते करते सावन महात्म्य आज 24वें अध्याय में पहुंच गए हैं। राजा मितजीत की कथा का आज महादेव वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, सुनो पार्वती, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से दुखी होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी की पीड़ा सुन देवगण सहित ब्रह्मा ने क्षीर सागर में जाकर हरि की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर हरि ने कहा, हे देवगण, डरो मत, मैं स्वयं देवकी के उदर से अवतार ग्रहण कर पृथ्वी के कष्ट हटाऊंगा। आप सब देवगण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हो। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर हरि ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और गोकुल में निवास कर अनेक राक्षसों का संहार किया। फिर मथुरा में आकर कंस का वध कर पृथ्वी का भार हल्का किया। कंस के वध से प्रसन्न होकर मथुरावासी कृष्ण से बोले, हे देव, आपको नमस्कार है। हमें आपके जन्मदिन का ज्ञात नहीं है, अतः आप बताए जिससे कि हम उस दिन उत्सव मना सके। तब भगवान ने प्रसन्न होकर अपना जन्मदिन तथा उस दिन होने वाले कार्य को कहा। लोगों ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण भगवान का महोत्सव किया। हे मुनि, व्रत करने वालों को भगवान ने बहुत वर दिए। अब इसमें एक प्राचीन इतिहास सुनो। पहले अंग देश में मितजीत नाम का एक राजा हुआ। वह सत्य को जीतने वाला तथा प्रजा को प्रसन्न रखने वाला था। दैव योग से पाखंडियों की संगत में रहकर राजा अधर्म में लग गया। उसने वेद शास्त्र पुराणों की निंदा की तथा वह वर्ण आश्रम में धर्म से विमुख हो गया। हे मुनि, इस प्रकार अधर्म के कार्यों में लिप्त होकर अंत में नरक को गया। नरक में बहुत काल तक यातना भोगकर 50 योनि में भूख प्यास से दुखी होकर घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक वैश्य के शरीर में प्रवेश किया और उसी के साथ मथुरापुरी आ गया। मथुरा के पास पहुंचा तो राक्षसों ने उसे वैश्य की देह से अलग कर दिया। तब वह वन में इधर उधर घूमने लगा। दैव योग से जन्माष्टमी के दिन मुनि और द्विजों के साथ की जाने वाली रात्रि की पूजा आराधना और श्री कृष्ण की महापूजा और कीर्तन से वह रात भर जागा रहा और सविधि सब काम को देखकर हरि कथा भी सुनी, जिससे उसी क्षण ही वह निष्पाप हो गया, स्वच्छ चित्त हो गया और 50 योनि छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक को गया। प्रिय श्रोताजनों, यह 24वां अध्याय समाप्त हुआ। 25वां अध्याय हम कल 25वें दिन में सुनेंगे। आशा उम्मीद है जानकारी उचित रही होगी, तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना भूल जाते हैं कर दीजिएगा। राधे राधे तो जरूर ही लिखे कमेंट्स में।